हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोरस कैपिटल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आपका आज का ट्रेडिंग डे अच्छा गया होगा। सो गाइस, this is our day 15 of trading journey, and like I have created this channel and started this series in 2026 January 2026. So the basic the most important reason behind starting this series is to show you guys, like, if like we have started this journey with a small account and whether it can be possible to turn or convert this account into a big one. So this is the only reason कि मैंने ये series start करी है. So guys, this is our day 15 of trading journey and आज का मैं रिजल्ट आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगा. सो बिफोर शेयरिंग दैट रिजल्ट्स गाइस, हम ज़रा एक बार निफ्टी को आज के डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का. सो यू कैन सी कि आज एक हैवी बुलिशनेस के साथ मार्केट ने अराउंड 1% की क्लोजिंग दी है. 1% आज मार्केट ने बुलिश मूव दिया. सो यू कैन सी एक फ्लैट बेसिस के एक साइड बेस मार्केट ओपन हुआ फ्लैट बेसिस में, एंड उसके बाद अराउंड 0.50 के अराउंड नीचे फॉल हुआ. उसके बाद एक अप मूवमेंट आया है अराउंड 1% का. सो नाउ यू कैन सी माई साइड गाइज. So you can see my P&L on the right side now, and we have closed the day in for around 4,000 rupees profit. So guys, आज जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था वो 24,900 का पुट, सॉरी 24,900 नहीं, 24,800 का पुट जो था. मैंने फर्स्ट ट्रेड अपना अराउंड इस कैंडल के अराउंड यहाँ पे लिया. जब यहाँ से फॉल एक आया सॉरी इस कैंडल में फॉल आया, तो मैंने इस कैंडल के सेकंड कैंडल जब फॉर्म हो रही थी, जब मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया. सो भाई जब मैंने ये वाली 24,800 का पुट लिया एंड मैंने चेक करा. सो गाइस, तो इसमें डीके बहुत ज़्यादा हो रहा था. जिस हिसाब से मार्केट फॉल कर रहा था, जिस हिसाब से कैंडल फॉर्म हो रही थी एक हैवी बुलिशनेस के साथ, बेरिशनेस के साथ, उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा था. उसके हिसाब से हमें हमारा प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा था, बट प्रीमियम डी के बहुत ज़्यादा हो रहे थे. सो गाइज मैंने इसको नेट टू नेट अराउंड 390 रुपीज़ के प्रॉफिट में निकाल दिया, नेट टू नेट के हिसाब से ही, क्योंकि मेरे को वो कन्विक्शन नहीं आ रही थी ट्रेड. सो गाइज जो मेरा सेकंड ट्रेड था, यू कैन सी, वाज 24,750 का. 24,750 का पुट मैंने लिया, जिसमें हमने 1,667 का प्रॉफिट किया. सो वो ट्रेड मैंने इस कैंडल के अराउंड कहीं ली, या तो इस कैंडल की या तो इस कैंडल के अराउंड मैंने कहीं ली थी वो ट्रेड. जब मार्केट यहाँ से एक नीचे फॉल दिया, फिर एक रिटेस्ट लेके अपने इस लेवल से ही वापस नीचे गिर रहा था. सो यहाँ पे कहीं मैंने वो ट्रेड, इस कन्फर्मेशन के बाद मैंने इस कैंडल पे ट्रेड ली. एंड फिर मैंने उस टाइम पे जो डी के थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे थे. मतलब डी के तो हो रहा था, बट जो प्रीमियम थे, सॉरी, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे थे. सो हमने एक फास्ट मूवमेंट में अपना डेली टारगेट जो हमारा 1,500 का होता है, वो हमने प्रॉफिट गेन करा एंड ट्रेलिंग एसएल जो था मैंने अपना वो लगा दी. सो जब मैंने ट्रेलिंग एसएल लगाया गाइस, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया एंड हमने 1,667 का प्रॉफिट बुक करा. सो इन दो ट्रेड के बाद मैं अराउंड 2,000 के प्रॉफिट में बैठा हुआ था. डे एंड मैं डे क्लोज कर रहा था अपना, क्योंकि हमारा जो डेली टारगेट होता है, डेली बेसिस का टारगेट, वो हमने अचीव कर लिया था. बट गाइस फिर उसके बाद इसमें दोबारा एक फॉल आना स्टार्ट हुआ. सो जब ये फॉल आ रहे थे, इस फॉल के बाद ये एंड ये. सो गाइस इस फॉल के बाद मैंने एक और लास्ट पुट का मैंने ट्रेड लिया, जो था 24,900 का पुट. और जब इस फॉल के बाद जब ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही थी, तो मुझे ये कन्विक्शन था गाइस कि इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट ज़रूर, और प्रीवियस डे के जो जो करंट डे का जो लो है उसको भी ब्रेक कर रहा है. और यहाँ पे एक सपोर्ट इंटैक्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, जो कि फ्रेश बायर्स या फिर नए बायर, जो नए ट्रेडर्स होगा, उनको अट्रैक्ट करेगा. जो भी बाय के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे, उनको ये थोड़ा सा उनको ट्रैप करेगा. सो इसलिए जब ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो मैंने इस ग्रीन कैंडल में पुट का ट्रेड दोबारा लिया, जो लास्ट ट्रेड था मेरा पुट का 24,900 का, वो मैंने लिया. एंड मैंने गाइज यू कैन सी अराउंड 1,000 के प्रॉफिट में ही मैंने इसको निकाल दिया. जैसे ये एक कैंडल और ये दूसरी कैंडल जैसी फॉर्म बनना स्टार्ट, जैसी फॉर्म हो रही थी, जैसी बन रही थी, इसके हाफ मिडल में ही कहीं, क्योंकि गाइज मैंने इसको यहाँ पे अप में ही कहीं ले लिया था, जो कि रिस्की ट्रेड था, क्योंकि मैंने कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं किया था. बट मेरे को कहीं ना कहीं गाइज एक कन्विक्शन थी कि यहाँ पे इन सब बायर्स को ट्रैप करके नीचे इन सब का एसएल पहले लेगा. सो गाइज मैंने यहीं पे ये एक ट्रेड ले ली थी, एक
एक बेरिश ट्रेड लेने के बाद जैसे ही मेरे को 1000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि आप देख पा रहे हो 24,900 के पुट में, तो मैंने इसको ट्रेलिंग एसएल में शिफ्ट करा और मेरा हिट हो गया एकदम से। और प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहे थे, सो प्रॉफिट एकदम जल्दी से होगा। सो एक टाइप का ये स्कैल्प ही मान लो आप, एक टाइप की स्कैल्पिंग हमने करी, एक बार हम कर सब कुछ एक लॉट के साथ रहे थे। सो ये होगा और ये स्ट्रेट से मैं एग्जिट हो गया इस फिर। उसके बाद आप देख ही पा रहे हो कितना बड़ा मूव है। अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता था। मे बी हमने जो प्रॉफिट कमाए थे वो पूरा हटने के बाद वो पूरा कन्वर्ट लॉस में होते और हम कुछ और अपने जेब से भी लॉस देते। सो वो हमने बचा लिया अपना अकाउंट। सो जो गाइस लास्ट डेट थी मेरी 24,950 का कॉल मैंने लिया था, वो गाइस मैंने बहुत लेट लिया था। अगर मैं आपको बताऊँ अराउंड अराउंड मैं 2 बजे के अराउंड वो ट्रेड ली थी, 2 या फिर 2 4 2 5 जो मैं अपनी ऑर्डर बुक देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से। तो वो हमने यहाँ पे कहीं ली थी गाइस, क्योंकि मेरे को ये हो रहा था गाइस, क्योंकि मैंने ये एक लेवल बनाया था रेजिस्टेंस का 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, जो कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इतना ज़्यादा नहीं फॉलो करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को, मार्केट नहीं करता है फॉलो, बट स्टिल आज काफ़ी ज़्यादा करा। यू कैन सी मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को अगर मार्केट काफ़ी बार टेस्ट कर रहा है तो उसके बाद वहाँ पे एक ब्रेकआउट होने का पॉसिबिलिटी होती है। सो यू कैन सी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से फेस किया, दूसरा रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पे जब बार बार यहाँ पे इसको ये इंटैक्ट कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, सो एक ब्रेकआउट आने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। बिकॉज अगर यहाँ से मार्केट को गिरना होता, फॉल करना होता रेजिस्टेंस लेवल से, तो 1 या 2 गो में गिर जाता, जैसे यहाँ पे गिरा। बट यहाँ पे वो गिरा नहीं, थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा स्टेबल रहा, एंड उसके बाद जब यहाँ पे ये स्टेबल हो रहा था तो मैंने 2 बजे के अराउंड, ये हाँ जी 2 to 5 के अराउंड मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करी, जो कि मेरी थी 24,950 का कॉल मैंने लिया। एंड गाइस मैंने होल्ड किया, पहले मेरे को लॉसेस दिखाया थोड़े बहुत जब भी नीचे जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद दोबारा एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी। गाइस जब ये और ये कैंडल बनी तो जब इस कैंडल के हाफ में ही मेरे को निकलना पड़ा, क्योंकि मेरे को ये हो रहा था कि इतनी बड़ी बेरिश कैंडल, मतलब बेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, जो कि बहुत ज़्यादा निफ्टी को पुश कर रहे हैं डाउन साइड के लिए। तो शायद यहाँ से एक डाउनफॉल दोबारा नीचे के लिए एक डाउनफॉल आ सकता है, निफ्टी गिर सकता है। सो जैसे ही ग्रीन कैंडल के बाद मेरे को हल्का फुल्का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ, तो मुझे इस ट्रेड में ज़्यादा कन्विक्शन लगा नहीं, इसलिए मैं 981 के स्मॉल प्रॉफिट में इसको एग्जिट कर दिया। एंड बट अगर ऑब्वियसली मैं इसको होल्ड करता तो आप देख ही रहे होंगे कि कितना बड़ा मोमेंटम आया, जो कि कोई नहीं, हम हर चीज़ हम हर एक ट्रेड में जो भी हम टारगेट रखते हैं वो हमें अचीव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदर देन कि सब कुछ ही हमें लेना है या फिर हर चीज़ ही हमें मार्केट से चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट लास्ट की ट्रेड में गाइस 24,950 की जो मैंने लास्ट ट्रेड ली थी कॉल की, मैंने उसमें अपना प्रॉपर मैनेजमेंट जो मेरा था, जो मेरा प्लान था, मैंने वो फॉलो नहीं करा। बिकॉज मेरा एसएल जो था, मैंने सोचा था कि नीचे कहीं यहाँ पे अगर इस लेवल तक आता है तो मैं कहीं अपना एसएल दूंगा, बट मेरा जो टारगेट था वो था कि इसको अगर एक ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा ज़्यादा तो 1:1.5 तक मैं अपना प्रॉफिट बुक करता। बट वही हुआ गाइस कि मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे एक बेरिशनेस शो हुई मार्केट में और मुझे ये लगा कि यहाँ से नीचे आ सकता है। सो मैंने अपने प्लान फॉलो नहीं कर पाया लास्ट के ट्रेड में। बट नो वरीज, वील वर्क ऑन दिस। आगे से ऐसा मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने प्लान में ही फोकस रहूँ और मैं अपने प्लान को फॉलो करूँ, जो भी मैंने प्लान डिसाइड करा है ट्रेड लेने से पहले। सो गाइस एज यू कैन सी आज के लिए हमने फिर डे अपना एंड करा 4,114 के प्रॉफिट में, अराउंड अराउंड 4,000 के प्रॉफिट में हमने अपना डे एंड करा। टोटल 4 ट्रेड हमने ली थी, 24,750 का पुट, 24,800 का पुट, 24,900 का पुट एंड 24,950 कॉल, ये 4 हमने ट्रेड ली। एंड गाइस मैं एक अगर मैं आपको बताऊं, सो गाइस मैं एक कॉल की पोजीशन भी लेने की जा रहा था BTST में, बिकॉज गाइस इतनी बड़ी बेरिश मोमेंटम के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 और 3.5 के अराउंड, 3.15 के अराउंड मैंने डिसाइड किया था, मतलब सोचा था मैं कितनी बेरिश मोमेंटम के बाद अगर निफ्टी में ये रिकवरी आ रही है तो इसके बाद ही कहीं ना कहीं एक फॉलोअप में जा सकती है। सो मैं एक बुलिश मोमेंटम के लिए एक ट्रेड लेने की सोच रहा था। एक कॉल मैं ज़्यादा लॉट की नहीं, एक ही लॉट के साथ मैं BTST प्लान करा था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री भी देखें
तो जब भी एक हैवी फॉल आया मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने पहले भी चेक किया। वेट, अगर मैं आपको दिखाऊँ, वेट मिनट गाइस, मैंने अभी जब मैं उस टाइम चेक कर रहा था मैंने काफ़ी ज़्यादा वो देखे, लेकिन से मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देखे थे कि अगर एक बेरिश मूव के बाद एक बुलिश मूव आता है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चांस, ये देखिए बेरिश मूव आया, एक रिकवरी आई, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया। सो दीज टाइप ऑफ एग्जांपल्स मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे। यू कैन सी, एक बेरिश मूव आया, रिकवरी आई, फिर मार्केट अगले दिन गिरा ज़रूर बट पहले अपसाइड मोमेंटम दिया, उसके बाद गिरा। सो गाइस ऐसे मैंने दो चार काफ़ी ये देखे, बेरिश मूव आया, थोड़ी सी रिकवरी आई, एक बुलिश मूव आया। सो गाइस मैंने इसी इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा मेरा प्लान ये था कि मैं एक बुलिश एक कॉल का ऑप्शन लेके मैं BTST में जाऊँ, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। बट फिर मेरे को थोड़ा सा ये हुआ कि थोड़ा सा मैंने सोचा, थोड़ा सा प्लान करा कि हमारा एसएल ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है या फिर अगर मार्केट में गैप डाउन मार्केट कल ओपन करता है, सो हमारा लॉस ज़्यादा हो जाएगा और जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। एंड उससे उससे बेटर कि मैं कल ट्रेड ही कर लूँगा नॉर्मल अपनी जो मैंने सोची है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू का ना सोचते हुए मैंने फिर कोई ट्रेड नहीं ली, मतलब मैंने कोई भी BTST का ट्रेड नहीं लिया और मैंने सोचा कि मैं कल ट्रेड कर लूँगा नॉर्मली। बट गाइस मैं अभी जैसे देख पा रहा हूँ, अगर आप भी देखोगे, अगर मैं US मार्केट की बात करूँ गाइस तो US मार्केट अराउंड 1% अप है। और गाइस मगर SGX की बात करूँ, जो कि काफ़ी कम देखा जाता है बट स्टिल इट्स 2.87% अब, मतलब कि कल हाई चांसेस हैं कि मार्केट में 2% तक का गैप अप हो सकता है। सो गाइस अगर मैं नॉर्मली कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये ट्रेड जो कि मैं BTST में ले लेता हूँ, आपने देखा कि मैंने आइडिया की, इन्फोसिस, LNT, इन सब के मैं लेके जाता ही था BTST। अगर मतलब मैंने सोचा था कि मैं इसका भी लेके जाऊँगा, अगर मैं ले लेता तो कोई नहीं, हम कल एक अच्छा प्रॉफिट कर लेते, गैप गैप अप होता मार्केट और हम मार्केट ओपनिंग में ही हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेते। बट इट्स ओके, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। हम हमें मार्केट में पैसा छोड़ना ही पड़ेगा कुछ पैसा लेने के लिए, बट यही है कि शायद आज हमारा दिन नहीं, मतलब शायद आज कल हमारे दिन के लिए वो मतलब कल BTST में हमारा वो नहीं था कि हम उसके थ्रू पैसा कमाएंगे, बट इट्स ओके, कल हम ट्रेड करके कमाएंगे, नो वरीज। कल की कोई ट्रेड प्लान करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। बट इट्स ओके, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ गेम गाइस। अगर मैं ये सोचता हुआ बैठ जाऊँ कि यार काश मैं ले लेता और कल हमारा प्रॉफिट होता, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ों को लेके नहीं बैठना कभी भी, हमारे हाथ में जितना है हम वही कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आज का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर ही लिया है आपसे, और कल का तो हम देख ही पा रहे हैं कि जैसे कि गैप अप खुलेगा अराउंड अराउंड 2% का। सो उसके बाद मेरे को लगता नहीं है कि इतना बड़ा मूवमेंट कुछ आएगा, क्योंकि इतने बड़े गैप के बाद मार्केट साइड वैसे ही हो जाता है। बट स्टिल अगर कुछ हुआ तो आई डेफिनेटली मैं ट्रेड ज़रूर करूँगा, एंड जब भी मैं ट्रेड करूँगा तो मैं आपके साथ वो शेयर ज़रूर करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगती होंगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस एज वेल। So I'll see you tomorrow with a new trade and with a new day. So have a great day. Bye bye. Take care. Till then.